नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत कीमत रखता है। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों की लंका लगी हुई है, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रखिए। विपक्षी पार्टियों से मेरा मतलब है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं, केंद्र सरकार के विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, जेडीएस, ऐसी जो पार्टियां हैं, या एनसीपी, शिवसेना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जितनी लहर है और जितनी बड़ी जीत है, इसको ये लोग बहुत कम करके आंक रहे हैं। आज आप इनका ट्विटर अकाउंट देखिए, इनका सोशल मीडिया देखिए, ये लोग केवल और केवल कर्नाटक चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जो इतनी बड़ी जीत हुई है, उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, उस पर जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई है, इस पर ये लोग बात करने से कतराते हैं। अगर आप इनसे बात करने जाएं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की, तो ये तुरंत घूम फिरकर आपको कर्नाटक चुनाव पर लाकर खड़ा कर देते हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर कर्नाटक चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव की एक तुलना कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, या वो कांग्रेस पार्टी जिसको अब सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी और ये वो दुनिया भर की उपाधियों से नवाजा जा रहा है, ऐसी जो पार्टी बन गई है, वो कहां खड़ी है। दोस्तों, कर्नाटक में 224 सीट में भारतीय जनता पार्टी को 66 सीट मिली है और कांग्रेस को 136 सीट मिली है। बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 104 सीट मिली थी, इस बार उसको 66 सीट मिली। 104 और 66, ये जो अंतर है, ये सीट के हिसाब से आपको थोड़ा बड़ा अंतर जरूर दिख रहा होगा। लेकिन यह कहना कि कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, उसको हकाल दिया, हाँ, जिस तरह से ये बातें की जा रही हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। ये आपके मनोबल को, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए ये सारी जद्दोजहद की जा रही है। आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि देखो देखो राष्ट्रवादियों, मैं राष्ट्रवादी इस शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उनका क्या कहना है, देखो राष्ट्रवादियों, तुम्हारे मुंह पर कर्नाटक ने एक जोरदार तमाचा मारा है। राष्ट्रवादी शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि जब कांग्रेस कर्नाटक में जीती तो उसके विजय जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। जब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में जीती तो टीपू सुल्तान की जय के नारे लगे। मतलब आपको बताया गया कि हम अभी भी उसी ढर्रे पर चलेंगे, हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अपनी रैली में एक्सेप्ट करेंगे, हम टीपू सुल्तान की जय बोलने वालों को एक्सेप्ट करेंगे, हम केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे। और कर्नाटक में पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिले थे। 36% से थोड़ा ज्यादा, मेरे ख्याल से 36.80% वोट मिले थे। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को 36% ही वोट मिले हैं। मतलब कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को चाहने वालों में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी को, जितने परसेंट के लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते थे, उसको वोट देते थे, वो वोट बैंक उनका सुरक्षित है। और वो किसी भी धर्म जाति के हों, हिंदुओं के साथ साथ वहां पर मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। लेकिन कांग्रेस के वोट में जो इजाफा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान बिल्कुल भी नहीं किया है। कांग्रेस ने नुकसान किया है सीधे सीधे जेडीएस का, देवगौड़ा की पार्टी का नुकसान हुआ है उनका। अगर ये जो 38 से 43 5% वोट कांग्रेस के जो बढ़े हैं, जो जेडीएस से छिटक कर इनके पास आए हैं, अगर यही कुमार स्वामी अपना वोट बैंक बचा ले जाते तो आज कर्नाटक में कांग्रेस की बहुत दुर्गति होती।
तो कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी का वोट बैंक कितना सुरक्षित है, और बीजेपी को जो पिछली बार 25 सीट मिली थी कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में, वो सीट सुरक्षित है, क्योंकि बीजेपी को चाहने वालों में बिल्कुल भी कमी नहीं आई। लेकिन अब यहीं पर आप देखिए उत्तर प्रदेश, हर लिहाज से उत्तर प्रदेश कर्नाटक से राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है। लोकसभा की 80 सीट है उत्तर प्रदेश के पास, 403 विधानसभा सीट है और 17 महानगर पालिका है, 7000 से ऊपर नगर पंचायत है, 200 से ऊपर नगर पालिका है। और यहां पर जो चुनाव हुए हैं अभी, महानगर पालिका के 17 सीट में से 17 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, कांग्रेस को 0 मिला है। 7000 से ऊपर जो नगर पंचायत के वार्ड सदस्य हैं उसमें कांग्रेस को 2 या 3 सीट मिली है। नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, इन सब में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। लेकिन ये कांग्रेसी और अखिलेश यादव या दूसरी और जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, ये आपको उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव पर बात नहीं करने दे रही हैं। ये केवल बात कर रही है कर्नाटक चुनाव में। इनके लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव हुआ है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, जीती क्या है, उसने सबको क्लीन स्वीप किया है, सबका सूपड़ा साफ किया है। ऐसा लग रहा है कि इन चुनावों का कोई महत्व नहीं है, ये जीत बेमानी है। अरे मेरे भाई, निकाय चुनाव ने यह बता दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में या उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश की जनता का रुख क्या है। आप लोगों का उसमें भी सूपड़ा साफ होने वाला है। ये शहरी मतदाता थे जिन्होंने बताया कि हमारा विश्वास अभी भी आदित्यनाथ योगी के ऊपर बना हुआ है, उनकी बुलडोजर की धड़क धड़क हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इसके पहले जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत मिली थी। गांव गांव तक भारतीय जनता पार्टी की जो पहुंच है वो ये बात बताती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता का रुख क्या होने वाला है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहता हूं कि जब भी ये कर्नाटक चुनाव की बात करें तो आपको उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव पे डटे रहना है। ये आपको कर्नाटक पर भरमाएंगे, आपको उत्तर प्रदेश छोड़ना नहीं है। ये कर्नाटक की जीत की बात करेंगे तो आपको इन्हें बताना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका सूपड़ा साफ किया है, आपको 0/0 मिला है। आप केवल इस बात पर अड़े रहिए। इनकी पूरी मंशा है कि ये आपका मनोबल तोड़े, आपका आत्मविश्वास दिखाएं और आपको ये बताएं कि राहुल गांधी कितने करिश्माई नेता हैं और उनका जो करिश्मा है वो कर्नाटक चुनाव में इतना चला कि लोगों ने वहां मोहब्बत की दुकान खोल ली। जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहने वालों में कर्नाटक में जरा भी कमी नहीं आई है। हां, उनकी रणनीति में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई, क्योंकि ऐन मौके पर जो उनके 2 बड़े नेता जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी पार्टी छोड़कर चले गए। ये दोनों एक बहुत बड़े ग्रुप से संबंध रखते हैं। इनका एक बड़ा वोट बैंक था जिसकी वजह से इनको थोड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि बिल्कुल चुनाव का समय था और उसमें भी जगदीश शेट्टार की बहुत बुरी तरह से हार हुई है। अब सोचिए जगदीश शेट्टार कहां एडजस्ट हो सकते हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है नहीं और आप विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, तो आपको राज्य में कोई प्रतिनिधित्व मिलने वाला नहीं है। तो जगदीश शेट्टार की स्थिति क्या हो गई है, वही जो आप समझ रहे हैं, है ना। तो इस तरह के नेताओं की यही दुर्गति होने वाली है और ये पार्टियां जो आपको कर्नाटक चुनाव पर ले जाएं तो आप इनको घसीट कर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर लाइए और इनको बताइए कि बाबू तुम्हारी लंका लगी हुई है। बस, जय हिंद।